घर में सुख शांति नहीं है, बने बनाए रिश्ते टूट रहे हैं, या फिर घर में आर्थिक परेशानियां आपको तंग कर रही हैं, या फिर अनचाहे खर्चे आपको तंग कर रहे हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये सब होता है वास्तु दोष में। तो आइए इन सभी विषयों पे बात करेंगे। आज हम हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट जुड़े हैं कुलदीप सुलूजा जी से, आइए इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, पहला जो मेरा प्रश्न था, जो बहुत ही कॉमन मिथ भी है, जब भी हम कोई प्लॉट लेते हैं, है ना, उसका जो वास्तु है वो कब शुरू हो जाता है, मतलब जो उसका वास्तु दोष का जो असर है किसी भी प्लॉट का, या फिर घर खरीदते हैं उसका जो असर है वो प्लॉट लेने से पहले शुरू होता है, या फिर प्लॉट लेने के बाद जब हम रहना शुरू वहाँ कर देते हैं तब? देखिए, कोई खाली ज़मीन पड़ी बहुत बड़ी, किसी ने उसको सोचा कि मैं प्लाटिंग करूँगा। उस कॉलोनाइज़र ने उसने उसकी प्लाटिंग करी। अब प्लाटिंग होने के बाद अभी खुली लैंड है, तो उसे पेपर पे करिए अभी कि इस तरह अपन प्लाटिंग करेंगे, इतने साइज़ के प्लाट होंगे, ऐसा होगा। उस स्थिति पे के बाद फिर क्या होता है कि वो लॉन्च करता है अपनी कॉलोनी, पेपर पे कर रहा है। तो इन्वेस्टर हैं, किसी को खुद को अपना बनाना है घर, वो लोग हैं, वो आते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो बुक करते हैं देख के कि ठीक ओके, मुझे ये वाला पसंद है, मुझे ये वाला पसंद है। एक बेसिक आइडिया तो हो ही जाता है कि कौन सा फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साइज क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, 30-50 है, 40-60 है, 20-50 है, साइजेस हो जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ तक तो पेपर पे सब काम हो रहा है, तो यहाँ वास्तु कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ पेपर पे सब काम हो रहा है। अब आपको लगता है कि ये कॉलोनाइजर अच्छा है, ये ठीक डील देता है, ऑनेस्ट है, तो आप उसके हिसाब से करते हो। पर हाँ, एक बात जरूर यहाँ रहेगी कि वो जो लैंड है वो कहाँ पर है, वो लैंड का ज़मीन वो कैसी है, सीधी समतल है या कोई उसके पीछे ढलान है। यदि वो लैंड जिसमें ढलान उत्तर पूर्व की तरफ होगी तो वो एक अच्छी लैंड है, तो उस आदमी की बुकिंग बहुत जल्दी होगी। और यदि उसमें ढलान दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण या पश्चिम की ओर, तो फिर वो प्रॉपर्टी, वो जो लैंड इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ उसको बुकिंग बहुत अच्छी नहीं मिलेगी और रेट भी अच्छे नहीं मिलेंगे। अब यहाँ तक तो कॉलोनाइजर का रहा कि उसने जो जगह पसंद करी, वो जो प्लाट है उसके कैसे बिकेंगे। इसके बाद वो कंपाउंड वाल बनाता है। अब कंपाउंड वाल बनती क्योंकि उसको कागजों पर काम खत्म हो गया। अब उसके बाद जब कंपाउंड वाल बनी तो एक शेप बन गया कॉलोनी का। अब उसका शेप क्या आया, उसका नॉर्थ ईस्ट कैसा है, तिरछापन है कोई दीवार में कि रेक्टेंगुलर कॉलोनी बनी है पूरी, उसके शेप के हिसाब से उसकी होगी कि ये कॉलोनी कैसी रहेगी। यदि उसका शेप प्रॉपर अच्छा है, ईशान कोण बड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसकी वाटर बॉडी को ईशान कोण में आ गई है, तो उसके प्लाट अच्छे बिकेंगे, उसकी कॉलोनी के प्लाट जल्दी बिकेंगे और अच्छे बिकेंगे। यदि वो दक्षिण पश्चिम में कोई वाटर बॉडी आ गई, कोई तालाब आ गया है और यहाँ ज़मीन का ढलान उस तरफ है, तो उसके प्रॉपर्टी के रेट अच्छे नहीं आएंगे। पर यहाँ तक भी जो जिसको लेना है उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अभी कॉलोनाइजर का ही है और उसको कैसे रेट मिलेंगे। इसके बाद जब उसमें सड़कें बनना शुरू होती हैं, तब उसके बाद सड़कें बनी, अब वो प्लाटिंग हो गई और सड़कें बन गई। अब आ गया इस प्लाट पे तो टी आ रही है, इस प्लाट पे तो डेड एंड आ रहा है, उसके हिसाब से उन प्लाट पर असर आना शुरू हो जाएगा। और जब फिर कुछ मकान बनना शुरू हो जाते हैं, मकान बनने के बाद या कुछ कंपाउंड वाल बनने लग जाती है, तो दूसरों का मकान बन गया, आपका बीच में खाली प्लाट पड़ा तो आपका असर आ गया, दो तरफ दीवार बन गई, पीछे आ गई, तो आपका एक शेप आ गया, ये आपका प्लाट है। और आपने जहाँ कंपाउंड बनाई, अब वहाँ से आपका होता है जिसने उसमें इन्वेस्ट करना है, जो उसमें रहने जाएगा, उस पर उसका असर आएगा कि वो प्लाट कैसा है। अब यहाँ से कंपाउंड वॉल बनने के उसके बाद घर की, उसके प्लाट पर कंपाउंड वॉल बनने के बाद फिर जिसने खरीदा होगा उस पर असर आएगा। उसके बाद फिर उस पर वो कैसे बनाता करता है, यहाँ से प्लाट पर यानी वास्तु अपना काम शुरू कर देगा। सड़क तक ने थोड़ा बहुत करा, पर जब प्लाटिंग हो गई कंपाउंड, फिर तो पूरा 100% कर रहा है। उसके पहले थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आना शुरू हो गया, अच्छा प्लाट है तो अच्छा रहेगा, खराब है तो दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके पहले कॉलोनाइजर को चल रहा था, अब उस पर आ गया जी। तो सर, जैसे अभी कुछ लोग होंगे जिनके पास कांटेक्ट में वास्तु एक्सपर्ट नहीं होंगे, या फिर आजकल तो ऐसे भी चल रहा है कि वास्तु जो वास्तु घर कह के बेचे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी केसेस आ रहे हैं कि वो वास्तु अनुकूल नहीं होते। तो ऐसे में जो कॉमन लोग हैं वो कैसे पहचाने कि उनका घर में कोई वास्तु दोष है या नहीं? देखिए, सामान्य लोगों को चाहिए, नया प्लाट लेने जाते हैं किसी भी कॉलोनी में, तो ये रही समतल ज़मीन हो, यदि कहीं हिली एरिया है तो ढलान जो उत्तर पूरब की तरफ हो, दक्षिण पश्चिम की ओर ना हो। ढलान हो तो उत्तर पूरब की तरफ हो,
एक या समतल हो, अच्छी बात है। दूसरा आयताकार प्लाट हो, मतलब कोई तिरछी दीवार, कई बार क्या होता है प्लाट तिरछा था कॉलोनी, वो पूरा तो उसमें कोई कोने वाले प्लाट ऐसे आगे सब तिरछे बने हुए हैं, नहीं, आप आयताकार प्लाट लीजिए। साइज कुछ भी हो सकता है, 30-50, अरे 50-50, 40-40, जो भी साइज है, पर हाँ कोशिश करिए कि चौड़ाई से लंबाई दुगने से ज़्यादा ना हो तो बेहतर होता है। हो भी जाए दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर कई बार क्या होता है कि 30-80 के प्लाट होते हैं, वो भी चल जाते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये देखिएगा आयताकार हो। फिर ये देखने का है आपको कि छोटा प्लाट हो तो कोशिश करिए उत्तर पूर्व मुखी मिल जाए जी। बड़ा प्लाट हो तो चारों दिशाओं में मिल जाए, तो किसी दिशा में मिल जाए आप ले सकते हो, बस वास्तु से उसका निर्माण करिएगा। छोटा प्लाट कितना, मतलब जैसे अब होता क्या है कि 20-50 का प्लाट है, अब गवर्नमेंट के नाम से होते हैं या कॉलोनी के नाम से कि आपको 10 फीट आगे जगह छोड़नी है। अब वो छोटा प्लाट है, अब आपने वो ले लिया बाय दी वे पश्चिम और दक्षिण वाला, तो आपको आगे 10 फीट छोड़ना पड़ी। अब वास्तु कहता है कि आप जो दक्षिण छोड़िए उत्तर में जगह छोड़िए, 10 फीट आगे छोड़ पीछे 11 फीट छोड़ लीजिए। कुछ पश्चिम मुखी में तो आपने पूरब में जगह छोड़नी पड़ेगी आपको। अच्छे वास्तु से मकान बनाने की बात हो रही है, नहीं तो क्या होगा, आपने पीछे जगह नहीं छोड़ी, आपने पूरा मकान बना लिया, आप प्लिंथ लेवल से 1-2 फीट तो हाइट देते ही देते हैं, तो आपका क्या होगा इस केस में, दक्षिण या पश्चिम वो नीचा रह जाएगा, जो 10 फीट खाली जगह है वो नीची हो जाएगी। तो दक्षिण नीची हुई तो घर की महिलाओं का स्वास्थ्य खराब रहेगा, पश्चिम नीची हुई तो घर के पुरुषों का स्वास्थ्य खराब रहेगा और साथ में आर्थिक स्थिति खराब होगी। यही आपने इसको विपरीत लिया, उत्तर मुखी या पूर्व मुखी है, तो आपने मकान बनाया 10 फीट छोड़ के उत्तर में आगे छोड़ा, तो आपको मान सम्मान होगा। उत्तर नीचा है आपका, ईशान भी नीचा मिल रहा है, पैसे की आवक भी होगी, और पूरब है तो पूरब नीचा हो गया आपका, पश्चिम पूरा सब ऊंचा हो गया, और पीछे आप जगह ही नहीं छोड़ रहे, ठीक है ना। उस स्थिति में क्या होता है कि आपको उस घर में पैसे की आवक बनी रहती है। तो छोटे प्लाट में ये ध्यान रखना चाहिए यदि पॉसिबल हो। बड़े प्लाट में तो क्या होता है, आदमी चारों तरफ जगह छोड़ लेता है, बड़ा प्लाट है, मकान छोटा बनाना होता है, मतलब ताकि जगह छोड़ सकता है, इसलिए छोटे प्लाट की मैंने बात कही। जी सर, तो इसके अलावा सर क्या ऐसे पॉसिबल है अगर किसी के घर में वास्तु दोष है लेकिन वो बहुत लोग जो है खुशी खुशी रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, फाइनेंस अच्छे चल रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, क्या ऐसे पॉसिबल है वास्तु दोष होने के बाद भी घर की जो स्थितियां हैं वो अनुकूल है, या फिर फ्यूचर में उनको इसका कुछ फेस करना पड़ सकता है? देखिए एक बात है, भाग्य अच्छा होता है ना तो विपरीत वास्तु में आदमी तरक्की करता है। आपका भाग्य जोरदार है, भाग्य से बढ़ के वास्तु नहीं है। यदि आपका भाग्य बहुत जोरदार अच्छा चल रहा है पर, है ना, तो आप पर जो है भाग्य अच्छा होने पर आपका वास्तु खराब भी होगा ना तो आपको असर भी नहीं आएगा और नज़र भी नहीं आएगा। पर एक बात जरूर है कि यदि वास्तु खराब है, आज जीवन अच्छा चल रहा है, पर जब आपका भाग्य बदलेगा तो निश्चित रूप से वो वास्तु अपना प्रभाव दिखाएगा। वो वास्तु दिखा रहा था, आपको एहसास नहीं हो रहा था। पर मैं फिर भी ये कहूँगा कि जब तक आपको कोई तकलीफ नहीं आ रही, आपका जीवन सरल चल रहा है, आप अच्छा चल रहा है, घर में शांति है, आर्थिक स्थिति ठीक है, बच्चे लाइन पे चल रहे हैं, तो बिल्कुल मत कराइए वास्तु, ठीक है ना। देखिए अपन तबीयत खराब होती है तो हम सो के बुखार में डॉक्टर पास नहीं जाते, घर में कुछ कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई छोटी गोली खा ली या दूध पी लिया, हल्दी के साथ दूध पिला दिया घर वालों ने, नहीं जाते। पर जब ज़्यादा तबीयत खराब तभी डॉक्टर पास जाते हैं। जब आपको तकलीफ ही नहीं हो आप डॉक्टर पास नहीं जाते हैं। वैसे आपके जीवन में परेशानी नहीं चल रही तो वास्तु क्यों दिखाना। जी, तो मतलब भाग्य बलवान है। भाग्य बलवान जिस दिन आपको लगे, जिस दिन लगे कि भाई कुछ क्या हो रहा है, जिंदगी की सरलता खत्म हो रही है, बात बन नहीं रही है, जो पहले आराम से बन जाती थी मतलब बन नहीं रही है, और अब विवाद भी शुरू होने लग गए घर में, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही है, कोई अब तो लोन जैसी स्थिति आ रही है, तब आपको चिंतित होना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। तो यहाँ वास्तु अब है भाग्य की बात, पर यहाँ वास्तु बहुत हेल्प करेगा। जैसे हम बीमार पड़ते हैं जी, तो अब यूँ तो फिर ठीक है, भाग्य में ठीक होना तो हो ही जाएंगे ठीक, पर हम क्या करते हैं भाई, बीमार पड़े हैं तो डॉक्टर पास जाते हैं, दवाई ले आते हैं, ताकि वो कठिन समय हम दवाई के सहारे पास कर सकें। जी, फिर 4 दिन बाद तो यूँ नहीं भी लेंगे दवाई ठीक हो जाए, फिर भी दवाई लेते हैं कि ताकि वो 4 दिन का समय भी आराम से पास जाए। मैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, आपकी हड्डी टूट गई, अब हड्डी तो जानवरों की भी टूट जाती है और जुड़ भी जाती है अपने आप, हमारी भी जुड़ जाएगी, पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे कराते हैं, देखते हैं, डॉक्टर पट्टा चढ़ाता है। ये होता है कि एक तो दवाई देता है तो जो पेन हो रहा है वो पेन होना बंद हो जाता है, कोई पेन किलर दे देता है, और पट्टा चढ़ाने के बाद क्या होता है कि वो हड्डी सेट कर देता है। तो यदि 2 महीने बाद हड्डी जुड़ जाएगी, लगेंगे उतने ही टाइम, आप पट्टा चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, हड्डी जुड़ जाएगी।
पर पट्टा जो ये तसल्ली की हड्डी जैसी होनी चाहिए वैसी जुड़ी होगी, वैसी जुड़ी। अदरवाइज क्या होगा, थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो हमेशा की समस्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो हम डॉक्टर पास जाते हैं। जब समस्या हो तो जाना चाहिए, तो वास्तु और एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए जी सर। यदि दिक्कत आ रही हो जी तो। सर, इसके अलावा सर जैसे कोई आदमी है, उसके एक से ज्यादा बिजनेस है, ऑफिस अलग अलग जगह है, या फिर प्रॉपर्टी की बात करें, किसी कईयों के 2 घर है ना, तो उनपे कौन से घर का या कौन सी प्रॉपर्टी का असर पड़ेगा? जैसे हम किसी और घर में रह रहे हैं, दूसरे घर में वास्तु दोष है, या फिर हमारा बिजनेस अलग अलग तरह के वास्तु दोष आ रहे हैं किसी और बिजनेस अच्छा में, क्वेश्चन है। तो उसमें कौन से बिजनेस का कैसे असर देखिए, पड़ता है मालिक पे? ऐसी है, जिस घर में आप रहते हैं आप पर उस घर का असर पड़ेगा, वो किराए का घर हो या आपका खुद का घर हो। पहली बात, जैसे अपन किसी टैक्सी में जा रहे हैं, उसकी दुर्घटना हो गई तो लगेगी उसको जो उसके अंदर बैठा था वो किराए की टैक्सी थी, खुद की कार थी, उस वक्त जिस घर में आप रहते हैं उस पर उसका असर पड़ेगा। अब आपकी 4 प्रॉपर्टियाँ हैं, आपकी एक प्रॉपर्टी और है जो किराए पे दे रखी है, मकान है आपका। अब वहाँ पर यदि उसमें कोई वास्तु दोष है, उसका अग्नि कोण खराब है या कोई दोष है, उसकी समस्या वो जो रह रहा उसको आएगी। और उसका यदि ऐसा रिलेशन बनता है उस समस्या का कि मकान मालिक के साथ बनता है, भाई उसका अग्नि कोण खराब है, तो विवाद वाली स्थिति है, तो परेशान वो है, वहाँ रह रहा है इसलिए, पर विवाद किससे करा? मकान मालिक से। वो आपको इसका इस तरह असर आ सकता है, पर आप पर पूरा असर आएगा जिस घर में आप रहते हैं। इसी तरह सर जैसे कि हम कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ का वास्तु का असर हमारे ऊपर आता है? नहीं, जो बच्चा पढ़ने गया बाहर, जी, जो बच्चा पढ़ने गया बाहर, तो उस पर, उस कमरे पर, जिस घर में वो रूम में रह रहा है, मैं तो बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक ग्रैंडसन है, वो मणिपाल जयपुर में पढ़ रहा है, तो उसको फर्स्ट ईयर में तो बहुत अच्छा रूम मिला, तो रूम में बैठ के पढ़ाई वढ़ाई करता था। सेकेंड ईयर में जो उसको रूम मिला, उस रूम में दिक्कत क्या आई, उसका वास्तु खराब है। उसमें जो है उसका दरवाज़ा उत्तर वायव्य में, और उसकी सिटिंग जो है, स्टडी टेबल जो लगा हुआ है वो पश्चिम दिशा की ओर है। अब पश्चिम दिशा की ओर पढ़ने में बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं हो पाता, दिक्कत आती है। और उसका टॉयलेट जो बना हुआ है रूम के अंदर वो ईशान कोण में, और वो 4 इंच ऊंचा है। अब वो रूम बदलने की स्थिति में भी नहीं है, और उन्होंने मना कर दिया, साहब रूम तो अलॉट हो गया और आपको रूम नहीं बदलेंगे। अब उस बच्चों को वही पढ़ना था, तो ये हुआ था कि अब रूम दूसरा मिल नहीं रहा है, तो वो रूम यूज कर रहा है, पर पूरी पढ़ाई वो लाइब्रेरी में जाके करता है। उसने पूरा टाइम स्टडी जो करी है इस क्लास में, और बाकी जो लाइब्रेरी में पढ़ी उसने अपने रूम में पढ़ाई नहीं करी। लाइब्रेरी में जाके उसने जो है वो एक रूम देखा, एक जगह देखी जहाँ ईस्ट फेसिंग होकर पढ़ता है, और उसने सेकेंड ईयर में वो थर्ड ईयर 90% ऊपर मार्क्स, 93 या 94% मार्क्स लाया, और बहुत स्मूथली जिम भी जाता है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब उसका ये रखा कि उसका रूम गलत था, तो उसको बोला भाई तुम जिम में जा वहाँ पढ़ो। तो मतलब जो बच्चा जहाँ है, जो भी बच्चे बाहर स्टडी करने उनका वो जाते रूम हैं, देखना पड़ा, वहाँ जो पीजी में रहते हैं जैसे हाँ बच्चे, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उसका उस पे असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। ऐसे एक यूएसए से मुझे फोन आया कि मेरी बिटिया पढ़ने गई हुई यहाँ पर, नहीं लंदन से, उधर यूके से आया, बोले कि वो बहुत परेशान है, बहुत तनाव में रहती है, तो मैंने उसको रूम का मुझे प्लान भेजो, तो उन्हें भेजा, तो उसमें बहुत गलत था, नृत्य कुंभ में दरवाजा था और उसका ईशान कोण ऊंचा हो रहा था। मैंने रूम बहुत गलत है, पर वहाँ पॉसिबिलिटी थी, उन्हें कोशिश करी, तो वहाँ उसको दूसरा रूम मिल गया। वो रूम मिलते से वो बच्चे एकदम नॉर्मल हो गए, सब बढ़िया हो गया, और पढ़ाई में उसका मन लगने लगा। तो पहले बहुत परेशान थी और बहुत अच्छी हो गई, और अच्छे नंबर पास हो के, अब तो वो यूएई की थी, दुबई रहती थी, वो पढ़ने में आ गई थी, पढ़ पुढ़ा के वापस आकर उसने जॉब शुरू कर दिया यहाँ आकर, अपने यूएई में आकर। ठीक है, तो सर जैसे कि कई बार देखा जाता है कि हम जब कोई भी नई प्रॉपर्टी लेते हैं तो पहले किसी ज्योतिष की भी सलाह लेते हैं, जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, तो वो सलाह देते हैं कि कुंडली के हिसाब से आपके नाम पे अगर मकान करेंगे तो शायद इससे अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही क्या अगर किसी के घर में कोई वास्तु दोष है, अगर उसकी रजिस्ट्री किसी जो अभी किसी मालिक के नाम पे है उसको हटा के किसी और के नाम पे लगा दिया जाए, तो क्या इससे वास्तु दोष का जो असर है वो खत्म हो सकता है? नहीं, वास्तु एक अलग साइंस है, कुंडली एक अलग विद्या है। कुंडली तो एक व्यक्ति की होती है, जैसे तुम्हारी कुंडली होगी तो तुम्हारे पे उसका असर होगा, तुमने कोई उपाय भी का तुम्हारे लिए रहेगा। पर एक परिवार में एक जितने लोग रहते हैं, 8-10 लोग रहते हैं, कि जगह 4 लोग रहते हैं, 4-6-8 लोग रहते हैं, उस स्थिति में सबकी कुंडली अलग अलग है, ठीक है ना। तो वास्तु का प्रभाव तो अपने वास्तु के हिसाब से सब, कुंडली से कोई मतलब नहीं है। यदि वास्तु दोष है तो आपको उन वास्तु दोषों के कारण होने वाले प्रभाव जो है आपके परिवार पे इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे। इसलिए, और एक और रजिस्ट्री की बात आ गई, तो रजिस्ट्री बदलने से कुछ नहीं होता, ये तो हमारी सामाजिक व्यवस्था है।
ये तो हमारी समझ। वास्तु में तो क्या है, एक चार दीवारी एक वास्तु, इससे ये कमरा है, ये एक वास्तु है, ठीक है कि नहीं, ये कमरा, ये एक वास्तु है, ठीक है कि नहीं। तो उसको मतलब, इससे कोई मतलब ही नहीं है कि इसमें कुंडली से। बिल्कुल। हाँ। तो सर क्या जो वास्तु दोष का असर है वो फैमिली के हर मेंबर पे एक ही तरीके से पड़ता है हाँ या जी, अलग अलग तरीके हाँ से? जी, बिल्कुल। जैसे विवाद है तो घर में अग्नि कोण खराब है तो विवाद रहेंगे। साउथ वेस्ट में यदि कोई गड्ढा है तो वहाँ पर हेल्थ इशू बने रहेंगे। साउथ में तो लेडीज़ को हेल्थ इशू रहेंगे, वो बच्ची हो या बड़ी हो, या वेस्ट में तो जेंट्स को रहेंगे, साउथ वेस्ट में। तो इस जो वहाँ रहते हैं उन सब पे असर पड़ता है। अब ये अलग बात, किसी का कम थोड़ा ज़्यादा, ठीक है ना, पर पड़ता सब पर है। जो आपके परमानेंट स्टाफ रहता है, जो आपके हेल्पर होते हैं घर में, मतलब जैसे मेड के जैसे के लिए, तो उन पर भी असर पड़ेगा जो 24 आवर में रह रहे हैं। और सर रंगों का क्या महत्व है वास्तु में? रंगों का महत्व इतना नहीं है महत्व इतना नहीं है, पर हाँ बस कि सबसे अच्छा तो रहता है कि दीवारों पर क्रीम कलर, छत पे वाइट कलर करिएगा, ठीक है कि नहीं, और फर्श भी जैसे मतलब इस तरह के कलर करिएगा तो ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और फ्रंट में कभी भी ब्लू ब्लैक ग्रे कलर को अवॉइड करिएगा, रेड क्रीम, हल्का सा रेड, मतलब ऑफ वाइट, ऐसे कलर करिएगा, ये कलर अच्छे होते हैं। बाकी रंगों, जैसे कहा जाता है कि वॉशरूम में ब्लू कलर होना अच्छा माना जाता है, ऐसा ये कुछ नहीं? कहते हैं वैसा कुछ नहीं। पूजा के इधर वायलेट कलर होना अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल कलर, दीवारों पर लाइट क्रीम जो होता है, हल्का पीला पेल क्रीम, छत वाइट रखिए, और उसी जिस दीवार कलर की दीवार सब तरह का फर्श रखिए तो रूम बड़ा बड़ा भी दिखता है, अच्छा भी लगता है। इसके अलावा सर जैसे कि हमारे घर में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है या फिर किसी की शादी हुई है लड़के की, तो हमारे घर में एक न्यू मेंबर आता है, तो उससे क्या हमारे घर के वास्तु पर असर पड़ता है? नहीं, वास्तु पे असर इस तरह नहीं पड़ता है। देखिए, अब आपके घर में न्यू मेंबर से शादी हुई, किसी घर में न्यू मेंबर, जैसे घर में शादी हुई, अब घर में बहू आई, तो होता क्या, घर होता है तो कोशिश करते भाई अब इनको एक कमरा चाहिए होगा प्राइवेसी के लिए, हम घर में कुछ चेंजेस करते हैं, एक आध रूम बनाते हैं या कुछ करते हैं, वैसा करना पड़ता है। उसके साथ अपना अटैच लेट बात है नहीं, उसके साथ कोशिश करते हैं। तो घर में जो परिवर्तन करते हैं वो परिवर्तन कई बार वास्तु अनुकूल हो जाते हैं, और कई बार वो परिवर्तन ऐसे होते हैं, ऐसा निर्माण हो जाता है वास्तु विपरीत हो जाता है। अब हुआ ये कि वास्तु ही बदला है, आपने उस बच्ची के जिसकी शादी हुई उसके घर में बहू को लाने के पहले आपने चेंजेस करे, अब वो पॉजिटिव हो तो क्या बोलते हैं, भाई जब से ये बच्ची आई है उसका पैर अच्छा है, हमारे तो बहुत वारे न्यारे हो गए। और उसी के बाद यदि वो वास्तु बिगड़ गया, या पता नहीं यार जब से शादी के बड़े परेशान चल रहे हैं यार, पता नहीं क्या पैर आया बच्ची का यार, परेशान चल रहे हैं, तो उसको उसमें महत्वपूर्ण चीज हो उसका चीज वास्तु है कि आपने जो उसको परिवर्तन करा आप उसको ठीक करिए, बहू को दोष मत दीजिए। आप अपने घर के उस दोष को देखिए, हमने पहले क्या करा, क्या था यहाँ, ये नई बात पता लगी सर आज। ठीक है कि नहीं? ये सामान्यतः होता है, हर घरों में होता है सर। और आजकल जो है मोस्टली 90% कह लें कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, पैसे को लेकर आ रही है। क्या वास्तु हम अपने घर के वास्तु को ठीक करके पैसे की आगमन जो है वो बढ़ा सकते हैं? हाँ भाई, देखा है तो आजकल 95% प्रॉब्लम पैसों को लेकर ही है। आपकी हर समस्या, बच्चों की पढ़ाई है, पैसे कपड़े लत्ते हैं, इलाज है, घूमना फिरना, सब पैसों से ही है, ठीक है ना। तो एक बात है, यदि आपके पास ज़मीन पर प्लाट है, मतलब यानी प्लाट ही ज़मीन पे होता है, प्लाट तो फ्लैट नहीं है, वहाँ आप ये कर सकते हो कि एक ईस्ट में आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लो। एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक यदि आप ईस्ट में बना लेंगे तो ये तय बात है कि ईस्ट का वाटर टैंक घर में पैसा लाने में हेल्प करता है। ईस्ट में जब बड़े टैंक बनाइए, जितना बड़ा बना सकते हैं बनाइएगा, निश्चित रूप से घर में पैसे की आवक तो होगी, तय बात है। तो सर क्या अंडरग्राउंड आप कह रहे हैं कि ईस्ट में हम अंडरग्राउंड वो वाटर टैंक बना ले, प्लास्टिक का बना सकते हैं? नहीं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप बनाइए तो सीमेंट का बनाइएगा। प्लास्टिक के उसमें क्या होता है कि प्लास्टिक जो है उसमें से मतलब ऊर्जा पास नहीं होती, समझ लीजिएगा आप, तो सीमेंट का ही बनाना चाहिए। टैंक प्लास्टिक का ला के अंदर नहीं रखना चाहिए, आप सीमेंट का बनाइएगा, एक बार मेहनत कर लीजिए, जिंदगी भर का सुख है। हाँ, छत पे आप पानी की टंकी रख सकते हो, छत पर आप पानी टंकी रख सकते हो। तो सर मेरा जो आखिरी प्रश्न था वो ये था कि क्या कोई जो वास्तु एक्सपर्ट है वो किसी घर का वास्तु दोष दूर करके उनका भाग्य बदल सकता है? देखिए, कोई वास्तुशास्त्र से किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है, वो तो परमात्मा ही बदल सकता है। होता क्या है, आपका समय खराब चल रहा है, परेशान चल रहे हैं, लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, आप किसी की सलाह लेते हैं, आप सलाह लेते हैं, वो आपको सलाह देता है,
तो आपके भाग में बदलाव का समय आया, परमात्मा चाहता बहुत हो गया, अब इनका समय बदलना है। तो आपने किसी की सलाह ली और सलाह लेने के बाद आपने वो परिवर्तन करे और आपके जीवन में सुख आया। तो पहले उसकी मर्जी होना चाहिए, तो आपके मन में आया कि मुझे अपने घर को ठीक कराना है, ठीक है कि नहीं, और फिर आप सलाह लेते हो तो वास्तु सुधारने से, वास्तु दोष दूर करने से निश्चित रिजल्ट मिलेंगे, गारंटी है। पर तब होगा जब आपके भाग में बदलाव का समय आया है। कई बार आप सलाह लेके भी, एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर पास गए, आपने कई बार क्या हुआ, डॉक्टर से आपका बदलाव नहीं, आपने डॉक्टर दिखाया भी, करा भी, दवाई भी लाई, दवाई जेब में ला के रख दी और ध्यान और दवाई लाने भूल ही गए। 2 दिन बाद याद आया दवाई नहीं, तकलीफ हो रही थी, मतलब ले भी आया, भूल भाल गए, 2 दिन बाद ली, मतलब अभी 2 दिन का समय बाकी था, 2 दिन बाद वो समय आ रहा था कि जब आपका कष्ट दूर हो, परेशानी दूर हो। इस तरह समझ लीजिए। जी सर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। एक और वीडियो लेके दोबारा से हाजिर होंगे वास्तु एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहे कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।